रहमल्लाहु मन करल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमी अर्रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अमजद मौलाना व मौला सकलैन व जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलअनतुद्दाइमतु इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, मातमदारान सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम, हमारी गुफ्तगू मुसलसल इस मौजू पर चल रही है और कल हमारी गुफ्तगू यहाँ तमाम हुई थी कि इस अज़ादारी की हिफाजत करें और अपने ईमान को किस तरह से हम ताकत बख्शें, अपने ईमान को जो है क़ुव्वत बख्शें। क्योंकि अगर ईमान आपका मज़बूत होगा तो आप उस तरह से ज़िंदगी गुजारेंगे कि जिस तरह से आपके वक्त के इमाम आपसे चाहते हैं। लेकिन ईमान में क़ुव्वत होनी चाहिए, ईमान में ताकत होनी चाहिए। और अम्र बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर पर कल गुफ्तगू हुई थी कि इसकी फ़जीलत कितनी ज़्यादा है। कल मैंने इस बारे में बयान किया था कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर की फ़जीलत कितनी है। सिर्फ़ यही तरीका नहीं है कि आप जो है अम्र बिल मारूफ़ जो है बयान करके या बता करके ही जो है सामने वाले को जो है अच्छी चीज़ की हिदायत कर सकते हैं, बल्कि अपने अमल के ज़रिए से भी आप ऐसा अमल सामने वाले के सामने पेश करें कि जो वो आपके अमल को देखकर जो है वो चीज़ सीखे और उस पर अमल करें। यानी आप ऐसा कोई अच्छा अमल कर रहे हैं किसी सामने वाले के सामने दिखा के ताकि वो देखे आपके अमल को और उस पर अमल करे। एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सिर्फ यही नहीं कि आप जो है उसे बताएं और उसे जो है बयान करें, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है किसी के सामने आपने देखा कि फ़ला शख्स जो है ये अमल गलत अंजाम दे रहा है, 4 लोग बैठे थे, आप उसके सामने पहुंच गए कि भाई आपने जो है नमाज सही से नहीं पढ़ी थी, और वो शख्स जो है शर्मिंदा हो जाए या उसको शर्मिंदगी एहसास हो। सामने वाले को अगर कुछ बता रहे हैं या बयान कर रहे हैं तो वो देखें कि सामने वाला जो है उस बात को सुने तो उस पर अमल भी करे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने उसके सामने उसको बता दिया 4 लोगों के सामने और वो शर्मिंदा हो गया, वो करने के बजाय कि बोले ना करें। या अगर हमारा अमल या हमारा तौर तरीका कैसा है कि हम अगर किसी से बयान करते हैं कि भाई आपने जो है वज़ू गलत किया था, तो वो उस वक्त फ़ला शख्स सामने वाला जो है और मुज्तहिद बन जाता है, आलिम बन जाता है कि भाई तुम अपना अमल देखो, मुझे टोकने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अमल इस तरह से सामने वाले के सामने ज़ाहिर करो, या सामने वाले की अगर कुछ उसे बता रहे हो तो इस तरह से बताओ कि वो सामने वाला उसे एक्सेप्ट करे, उसका इनकार ना करे। हम और आप सुनते रहते हैं वाक़या कि किस तरह से इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद पहुँचे, देखा कि एक शख्स जो है वज़ू कर रहा है और वो वज़ू जो है गलत कर रहा है। हम ये वाक़या सुनते रहते हैं मजलिसों में, अक्सर सुना होगा हमने
तो देखा कि वो शख्स वज़ू कर रहा है और वो गलत वज़ू कर रहा था। क्या किया मौला ने? क्या डायरेक्ट जाके उसे टोक दिया कि भाई तुम वज़ू गलत कर रहे हो, इतने बड़े हो गए हो, इतनी एज हो गई है तुम्हारी जो है, तुम इतना वज़ू गलत कर रहे हो, अब तक तुम्हें वज़ू करने का तरीका नहीं आया? तो क्या किया उन्होंने? गए करीब, कहा कि हम दोनों भाई मिलकर वज़ू कर रहे हैं, आप देखें और बताएं कि हम में से किसका वज़ू सही है और किसका वज़ू गलत है। दोनों भाइयों ने वज़ू करना शुरू किया और जब वज़ू मुकम्मल हुआ तो वो शख्स खुद बढ़ के कहता है कि आप दोनों का वज़ू जो सही है और मुझे समझ में आ गया कि मैं जो वज़ू कर रहा था वो गलत कर रहा था। आपने जिस अंदाज से बताया मुझे, वो अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आया। हम इस वाक़े को सुनते हैं मगर इस पर अमल किस तरह से करते हैं? नहीं करते हैं। हमारा तरीका सामने वाले को समझाने का किस तरह से होता है कि हम इस तरह से समझाते हैं कि सामने वाला अगर जो है मानने की जगह जो है वो उस पर और भड़क जाता है या उसका एतराज़ करने लगता है। तो इस तरह से नहीं, बल्कि इस तरह से सामने वाले के सामने अमल पेश करें कि वो खुद जो है उसको एक्सेप्ट करे। या ये वाक़या कि जो हम मकतब में पढ़ते रहते हैं कि एक रसूल जब गलियों से गुजरा करते थे, एक ज़ईफ़ा जो है रसूल के ऊपर कूड़ा कंकड़ डाल दिया करती थी, रोज़ वही वाक़या दोहराई जा रही थी। एक दिन जब कूड़ा कंकड़ रसूल पर नहीं आया तो क्या कहा रसूल ने? पूछा लोगों से तो क्या जवाब मिला कि वो बीमार है। उसके घर पहुंच गए, बदला लेने के लिए नहीं पहुंचे थे। हम और आप होते कि ऐसा मौका मिल गया, ये बड़ा इतना वो है तो चलो आज ऐसा मौका मिला है, हम जो आज इससे अपना बदला पूरा कर लेते हैं। तारीख़ ने क्या लिखा कि रसूल उसके घर गए, वो ज़ईफ़ा कहती है कि आज मैं बीमार हूँ तो आप मुझसे बदला लेने के लिए आए। रसूल ने क्या कहा कि नहीं, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तेरी अयादत के लिए आया हूँ। मुझे ख़बर मिली लोगों से कि तू बीमार है, मैं इसलिए आया हूँ कि तेरी अयादत कर सकूँ। अब जब उसने ये किरदार देखा, ये अमल देखा, रसूल के साथ बुरा कर रही थी, रोज़ उन पर कूड़ा करकट डाल रही थी, कचरा फेंक रही थी, मगर जब रसूल का ये अमल देखा तो शर्मिंदा हो गई और माफ़ी मांगकर खुद जो है रसूल, या रसूलल्लाह क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है? जब माफ़ी मिल गई तो कहा या रसूलल्लाह मुझे भी इस्लाम कबूल करना है। इस तरह से कि सिर्फ बयान ही नहीं, अपने किरदार को, अपने अमल को इस तरह से जाहिर करें कि जैसा अमल जैसा किरदार एक हुसैन के सच्चे अज़ादार का होना चाहिए, कि देखने वाला खुद आपकी तरफ जो बढ़े और आपकी तरफ रुजू हो, वो आपसे दूर ना भागे। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कल पहली मजलिस में हमने नमाज के हकीर समझने वाले पर गुफ्तगू की थी। आज इंशाअल्लाह उस पर थोड़ी सी जो है तफसील से गुफ्तगू करूँगा और इंशाअल्लाह रब्ते मसाइब। इमाम ने फरमाया था कि जो नमाज को हकीर समझता है हम उसकी शफाअत नहीं करेंगे। वहीं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई नमाज को हकीर समझता है वो मेरी उम्मत में से नहीं है। लोगों को जमा किया और ऐलान किया कि जो नमाज को हकीर समझेगा, हल्का समझेगा, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। और वहीं कुरान आवाज़ दे रहा है कि नमाज पढ़ो, मुशरिकीन में से ना हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम नमाज को छोड़ते चले जाओ और मुशरिक हो जाओ। और इसका एहसास कि जो तुम नमाज को हल्का समझ रहे हो, कम समझ रहे हो, इसका एहसास तुम्हें कब्र में जाकर होगा, कि जब तुम कब्र में पहुँचोगे तब तुम्हें इसका एहसास होगा कि जो तुम नमाज को हल्का समझ रहे थे, हल्का महसूस कर रहे थे। मासूम बयान फरमाते हैं कि नमाज अदा करो इस तरह से कि जिस तरह से उसका अदा करने का हक़ है, यानी नमाज को उसके तरीके से अदा करो। और जब तुम 2 रकात नमाज के लिए खड़े हो तो उसमें गौर व फिक्र करो कि जो तुम नमाज अदा कर रहे हो उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, आखिर तुम नमाज में क्या क्या पढ़ रहे हो, उसके माने मफ़हूम पर तवज्जो करो, उस पर गौर व फिक्र करो। तो जब तुम नमाज़ों को पाबंदी से और अव्वल वक्त अदा करोगे तो ये नमाज तुम्हें कब्र से मैदान महशर तक पहुंचाएगी। और जब तक तुम जो है क़यामत तक मैदान महशर तक नहीं पहुंचोगे तब तक हम तुम्हारी शिफात किस तरह से करेंगे।
इमाम फरमाते कि तुम नमाज पढ़ो कि तुम्हारी नमाज तुम्हें जो है कब्र से मैदान तक लेके आएगी। जब वो तुम्हें वहाँ तक ही नहीं पहुँचा पाएगी अगर तुम्हारी नमाज, तो हम तुम्हारी शिफाअत किस तरह से करेंगे। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी शिफाअत करें तो तुम नमाज को उस तरह से अदा करो कि तुम्हारी नमाज तुम्हें मैदान तक पहुँचा सके। एक सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और उसमें पाबंदी रखो, उससे गफलत ना बरतो। जनाबे सलमान फ़ारसी मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर सवाल करते हैं कि मौला आखिर ये कब्र क्या है और ये मौत और सकरात क्या है। ये कब्र और ये मौत और सकरात क्या है। इमाम ने फरमाया, ए सलमान, मैं तुम्हें बताऊं या दिखाऊं। कहा देखना चाहते हो या मैं बता दूं। जनाब सलमान ने कहा, मौला अगर आप दिखा देंगे तो मेरे यकीन में और इजाफ़ा होगा, मेरा यकीन और पुख्ता होगा। मौलाए कायनात जनाब सलमान को लिए कब्रिस्तान की तरफ बढ़े, एक कब्र के किनारे आके रुक गए और उस कब्र की तरफ इशारा करके कहा, कुम बेइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। और रिवायत बताती है कि वो कब्र शिगाफ हुई, फटी, और उससे एक जवान रोता हुआ निकला और मौला के कदमों में गिर गया। मौला ने कहा, शख्स, ए जवान, मैं तुझे जहमत ना देता मगर सलमान को तुझसे कुछ सवाल करने हैं, इसलिए मैंने तुझे जो है जहमत दी है। जनाब सलमान ने कहा, ए जवान, ये बता ये मौत और सकरात क्या है। वो जवान कहता है, सलमान, ना पूछो कि ये मौत और सकरात क्या है, इसकी करवाहट अभी भी मेरे हल्क में मौजूद है। मेरा इंतकाल हुए, मुझे इस दुनिया से रुखसत हुए काफ़ी अरसा हो गुज़र गया है, काफ़ी साल हो गए हैं, मगर अब तक मेरे हल्क में इस मौत की करवाहट जो है मौजूद है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसकी कड़वाहट मौजूद है। कहा क्या हुआ। वो जवान कहता है कि सलमान में मरीज़ था, बीमार था, बिस्तर पे लेटा हुआ था। मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, मेरे वालिदैन, मेरे बीवी बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे कि उसी वक्त मैंने देखा कि एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक चेहरे वाला मेरे सामने आया। मैंने सवाल किया कि तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ। कहा यहाँ क्यों आए हो। कहा मैं तुम्हारी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। कहा कैसे रूह कब्ज़ करोगे। कहा मैं तुम्हारी जो है अंगूठे से जो है रूह कब्ज़ करना शुरू करूँगा। जनाब सलमान से कहता है, ए सलमान, जब उसने मेरी रूह कब्ज़ करना शुरू की तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे जिस्म के गोश्त के जो है टुकड़े कीमे बन रहे हैं। और जैसे जैसे वो रूह कब्ज़ करते जा रहा है और जैसे जैसे जब वो मेरी रूह जो है सीने तक पहुंची तो ऐसा लग रहा था कि मेरे जैसे जिस्म की हड्डियों के जो है सुरमे बन रहे हैं। इतनी तकलीफ़ हो रही थी। और जब वो हल्क तक पहुंची तो उसकी कड़वाहट अब तक मेरे गले में मौजूद है। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पुकार रहा था, मगर कोई मुझे सुन नहीं पा रहा था। सब सोच रहे थे कि मैं जो है मर चुका हूँ, मगर मैं सबकी आवाज़, सबकी बातों को सुन रहा था, मगर कोई मुझे सुनने वाला नहीं था। ए सलमान, उसके बाद मुझे जो है गुस्ल के लिए ले जाया गया। जब गुस्ल खाने में मुझे लिटाया गया और गुस्ल देने वाले ने जब मुझ पर पानी डालना शुरू किया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पहाड़ के पत्थर टूट टूट कर मुझ पर गिर रहे हैं। एक तो मेरे जिस्म से रूह निकलने की इतनी तकलीफ़, और उसके बाद जब ये पानी पड़ रहा था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर मेरे जिस्म के ऊपर गिर रहे हैं। कहा उसके बाद, सलमान, जब मुझे कफन पहनाकर ले जाया जा रहा था तो उस वक्त की तकलीफ़ का ना पूछो तो क्या बताऊं। कहा है सलमान, जब मुझे घर से ले जाया जा रहा था तो मैं अपने बच्चों को रोते हुए देख रहा था। मेरे वालिदैन सिसकियां ले रहे थे, आहो बुका बुलंद कर रहे थे, और वो तकलीफ़ मुझे बहुत ज़्यादा हो रही थी। कहा सलमान, उससे भी ज़्यादा तकलीफ़, जनाब सलमान ने कहा उससे ज़्यादा तकलीफ़ किस मकाम पर हुई।
कहा सलमान उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ उस मकाम पर हुई कि जब मेरे जनाजे को जो है कब्रिस्तान ले जाया गया और जैसे ही कब्र के करीब पहुंचा तो वो देखकर, कब्र को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आने लगा कि अब मैं जो है इस दुनिया से जुदा हो जाऊंगा, मेरे बच्चे यतीम हो गए। इसीलिए शरीयत में है ना कि जब मुर्दे को ले जाया जाए तो डायरेक्ट जो है कब्र में नहीं उतारा जाता है, बल्कि 3 मंजिलों को तय किया जाता है, तीसरी मंजिल में, ताकि जो मुर्दों को जो खौफ है कब्र का वो ताकि उनको कुछ कम हो सके, वो ताकि कुछ कम हो जाए। कहा कि जब मैंने अपनी कब्र को देखा तो मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। कहा है सलमान जब लोगों ने मुझे कब्र में उतारा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने मुझे आसमान से सीधा ज़मीन पर पटक दिया है, सीधा आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया है। लोगों ने मुझे लिटाया और मुझ पर जो है तख्ती डालना शुरू कर दी और मिट्टी डालकर लोग जो है जाने लगे। मैं लोगों की आवाज़ें सुन रहा था मगर मेरी आवाज़, मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं किसी को कुछ कह सकूं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किसी के सामने कुछ कह सकूं मुझ में इतनी ताकत नहीं थी। मैं सुन रहा था कि किसी ने कहा कि बेटा कितने देर तक बैठे रहोगे, पूरा दिन गुजर गया है। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुम तो मुर्दों को कब्र में दफन करके चले जाते हो मगर तुम्हें नहीं मालूम कि वो कितनी आहो बुका बुलंद करता है, कितना चीखता चिल्लाता है, कितनी सदाएं बुलंद करता है। वहीं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब से सवाल करते हैं, क्या तुमने कभी मुर्गी को दाना खाते हुए देखा है कि वो दाना खाते खाते अचानक जो है खाना छोड़ देती है, चौंक कर जो है दाना खाना छोड़ देती है। असहाब ने कहा जी या रसूलल्लाह हमने देखा है। कहा क्या तुमने भैंस को कभी चारा चरते हुए देखा है? कहा या रसूलल्लाह कि वो खाते खाते जो है अचानक से जो परेशान होकर चारा छूना जो है खाना छोड़ देती है। कहा हाँ या रसूलल्लाह। साहब ने कहा हाँ या रसूलल्लाह हमने देखा है। कहा क्या तुम जानते हो कि वो ऐसा क्यों करती हैं? कहा नहीं या रसूलल्लाह हमें इस बात का इल्म नहीं है कि आखिर वो ऐसा क्यों करती है। तो रसूल खुदा ने कहा कि जब कब्रों पर अजाब, मुर्दों पर अजाब नाजिल होता है तो उनके चीखने की आवाज़ जब इन जानवरों तक पहुंचती है तो वो उसकी खौफ से जो है मुर्गियां जो है दाना चुगना छोड़ देती है और वो भैंसें जो है दाना चुगना छोड़ देती हैं। कि हमें अगर एहसास हो जाए कि अगर हम जब कब्र की मंजिल पर पहुंचेंगे तो हमारा आलम क्या होगा। फिर वो शख्स कहता है कि ए सलमान जब लोग चले गए तो मैं उठ के बैठा और ज़ारो कतार गिरिया करने लगा कि अब मेरा ताल्लुक़ दुनिया से ख़त्म हो चुका है, अब मेरे बच्चे यतीम हो चुके हैं। तो वो कहता है कि उसी वक्त मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे से एक आवाज़ आई कि यहाँ पर रोने का क्या फ़ायदा है, अगर तू दुनिया में रोता तो कुछ फ़ायदा भी हासिल होता कि अगर तू तौबा करते हुए खुदा की बारगाह में अपनी ज़िंदगी में गिरिया करता तो कुछ फ़ायदा हासिल होता कि तेरे गुनाह जो है बख्श दिए जाते, तेरी मग़फ़िरत हो पाती। अब तुझे अफसोस करने का क्या फ़ायदा। वो कहता है कि जब मैं पीछे मुड़कर देखा मैंने सवाल किया आखिर आप कौन हैं? कहा हम मुनकिर व नकीरैन हैं। कहा आप क्यों आए हैं? कहा हम तेरे हिसाब, तेरी ज़िंदगी का जो है हिसाब किताब लेने के लिए आए हैं, तेरे गुनाह को लिखवाने के लिए आए हैं। कहा कि वो मैं कैसे लिखूँगा? कहा खुदा ने तेरी शहादत की उंगली को जो कलम बनाया और तेरे कफन को जो है कागज़ बनाया है। फिर कहा कि मैंने कहा कि मैं अपने गुनाह भूल चुका हूँ कि मैंने बचपन में कितने गुनाह किए थे, जवानी में कितने गुनाह किए थे, मुझे गुनाह नहीं याद है। कहा सलमान वो मुझे गुनाह गिनाना शुरू करते गए और मैं उन गुनाहों को जब लिख रहा था तो मेरी आंखों से अश्क जारी थे और मेरे जिस्म में कपकपी छा रही थी। मैं काँप रहा था और खौफ खा रहा था कि वाह हो मुझ पर कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने गुनाह अंजाम दिए कि जिसकी मुझे खुद खबर नहीं है। वो गुनाह लिखते जा रहा हूँ। और कहा सलमान कुछ वक्त बाद जब मेरे गुनाह की फहरिस्त ख़त्म हो गई, जब मैं लिख चुका तो उन फरिश्तों ने उस कफ़न को, उस टुकड़े को मेरे गले में डाल दिया। अब उस कफ़न के टुकड़े का मेरे गले में आना था कि सलमान ऐसा लगा कि किसी ने पूरे पहाड़ को मेरे गले में डाल दिया है।
मैंने उन फरिश्तों से कहा कि आखिर इतने मेरे ऊपर जो अजाब अब तक हुए हैं वो कम थे कि ये एक और पहाड़ का इतना बड़ा टुकड़ा मेरे गले में डाल दिया गया है। तो फरिश्तों ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये खुद तेरी ही देन है, ये खुद तेरे ही आमाल हैं कि जिसका तुझे जो है अजाब उठाना पड़ रहा है। कहा सलमान, उस वक्त मेरी कैफियत ऐसी थी कि मालूम हो रहा था कि अभी मेरी गर्दन जो है टूट कर गिर जाएगी। फिर कुछ लम्हे बाद में एक मेरी कब्र में रोशनी हुई कि ये तो अजाब का मरहला हो गया। अब वो शख्स, वो जवान बयान कर रहा है कि सलमान से कि अब जो है, जो उसने इबादतें अपनी ज़िंदगी में कुछ इबादतें अंजाम दी थी, अब उसका भी जो उसे फल मिल रहा है। कहा कि कुछ वक्त बाद मेरी कब्र में रोशनी हुई, पूरी कब्र जो है नूर नूर हो गई। जब मैंने देखा कि एक खूबसूरत जवान जिसके चेहरे से नूर सादिर हो रहा है, मैंने देखा वो शख्स करीब था, वो कह रहा है कि मुझसे तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे पास आ गए हैं। वो शख्स मेरे करीब आया और उसने मेरे चेहरे से मिट्टी को साफ़ किया। अब मैंने जब देखा कि और उसके साथ 2-3 खूबसूरत जवान नूर वाले मौजूद हैं, मैंने सवाल किया आप लोग कौन हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। उसमें से एक ने कहा मैं तुम्हारी नमाज हूँ, एक ने कहा मैं तुम्हारा रोज़ा हूँ, एक एक अमल गिनाते गए कि मैं तुम्हारे ये आमाल हूँ, तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ मौजूद हैं। उसी वक्त जनाब सलमान ने सवाल किया कि बता तेरी नमाज की अहमियत क्या थी, तेरी नमाज की कैफियत क्या थी। कहा है सलमान, नमाज की कैफियत ये थी कि नमाज ये कह रही थी कि नमाज ने मुझसे कहा, जो शख्स वो नूर जो आए थे उसने मुझसे ये कहा कि अगर तूने अपनी ज़िंदगी में कुछ और अमल अच्छे किए होते या तूने और नमाज़ों को उस खुलूस के साथ उस तरीके से अदा किया होता कि जिस तरीके से तुझे अदा करने का हुक्म दिया गया है, तो आज मुझ में और ज़्यादा क़ुव्वत होती और ज़्यादा ताकत होती कि मैं तेरी और ज़्यादा मदद कर सकता था। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आप हज़रत थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आए ताकि पीछे आने वालों को तकलीफ़ ना हो। सलवात पढ़ते पढ़ते थोड़ा आगे आ जाए। क्या कहा कि अगर तू थोड़ी और ज़हमत करता, क्योंकि उसकी हालत ये थी कि उसके जिस्म के कुछ हिस्सों से जो है खून टपक रहा था, लहू जारी था। एक जगह और भी मिलता है कि जब रोज़े क़यामत कब्रों से मुर्दों को उठाया जाएगा और जब आमाल सामने आएंगे तो लोग देख कर के एक उसमें से कुछ नूर वाले होंगे कि जिनके जिस्मों से जो है खून टपक रहा होगा, कुछ ज़ख्मी होंगे। तो जब लोग सवाल करेंगे कि आखिर तुम कौन हो, तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारी नमाज हूँ, तुम्हारी इबादत हूँ। कहा ये हालत कैसी हुई है? तो वो कहेंगे कि तुमने जिस तरह से अपनी इबादत को अंजाम दिया है, यानी तुम अपनी इबादतों के साथ साथ उसमें जो है अपनी दुनियावी ख्वाहिशात और अपने दुनियावी कारोबार और दुनियावी कामों को भी शामिल रखते थे, ये उसका नतीजा है। कहा सलमान, जब मैंने सवाल किया कि आखिर तुम्हारी ऐसी कैफियत क्यों है, तो कहा कि जब तुम नमाज़ पढ़ते थे तो तुम्हारी नमाज के साथ साथ तुम्हारे जहन में तुम्हारे ऑफिस का काम होता था, तुम्हारे घर बार का काम होता था कि फ़ैमिली के लिए कैसा होगा, तुम्हारा बिज़नेस के तुम्हारे जहन में ख्याल होता था कि तुम्हारा बिज़नेस किस तरह से चलेगा, या तुम्हारे उसमें किस तरह से बढ़ोतरी होगी, किस तरह से बढ़ेगा, या मेरा बिज़नेस किस तरह से डेवलप होगा और कैसे बढ़ सकता है। तुम्हारे जहनों में इन सारी चीज़ों के ख़यालात थे मौजूद रहते थे, कि जिसका नतीजा है कि तुम्हारी इबादत और जो तुम्हारी इबादत की शक्ल है वो इस तरह से ज़ख्मी है। अपनी जब तुम्हारी इबादत महकम नहीं होगी तो तुम किस तरह से जो है इमाम के सामने ज़ाहिर होगे। हमारे ईमान की कमज़ोरी है कि जिसकी वजह से हमारा ईमान इसलिए कमज़ोर है कि हम ये नहीं सोचते हैं कि खुदा के सामने हम किस तरह से जाएंगे, या हम इमाम के सामने, इमाम का अगर हमसे सामना हो तो हम किस तरह से उनका सामना करेंगे, बल्कि हम क्या सोचते हैं कुछ अमल करने से पहले कि दुनिया और लोग क्या कहेगी। अगर कोई काम या कोई अमल करते हैं तो सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम ये नहीं सोचते हैं कि अगर कब्र में जब हमसे फरिश्ते सवाल करेंगे तो हम उनके सामने क्या कहेंगे, या जब हमारा हिसाब होगा हम उनके सामने क्या कहेंगे। हम ये सोचते हैं कि अगर हमने ये अमल नहीं किया या इस तरह से नहीं किया तो लोग बोलेंगे कि देखो इतना पैसे वाला बनता है और काम किस तरह के कर रहा है। हम उनका सोच कर चलते हैं
और ये सोचकर नहीं चलते हैं कि जब हम जो है खुदा की बारगाह में जाएंगे और हमारे हाथों में हमारे नामाए आमाल होंगे तो हम किस तरह से उनको जवाब देंगे या किस तरह से अपने आप को पेश करेंगे खुदा की बारगाह में। हमारे आमाल, रसूल इरशाद फरमाते हैं कि सजदों को जो है तूल दो, अपने सजदों को तूल दो ताकि तुम्हारी पुश्त से जो है तुम्हारे गुनाह के भार कम हो जाए। और वहीं मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में दुनिया में ही अपना हिसाब कर लो, क्योंकि अगर कब्र में और महशर में तुम्हारा हिसाब किया जाएगा वो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा। अपनी हयात में, अपनी ज़िंदगी में अपने गुनाहों का और अपने आमाल का हिसाब करो। जैसे एक दुकानदार है, जब वो सुबह दुकान खोलता है और सुबह से लेकर रात तक जब दुकान बंद करने वाला होता है तो वो अपने पूरे दिन का जो है हिसाब करता है कि आज उसने कितना मुनाफा कमाया, कितना उसे नुकसान हुआ। वो एक एक चीज़ को देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि उसे अंदाज़ मिल सके कि आज उसने किस चीज़ में ज़्यादा कमाया ताकि उसमें जो है वो कल दूसरे दिन इजाफा कर सके, किस में नुकसान उठाया ताकि उसे ख़त्म कर सके, हटा सके, ताकि उसमें जिसमें फ़ायदा हो रहा है वो पूरे दिन का हिसाब करता है। या अपने एक एक, कोई शख्स, किसी की आदत होती है कि वो अपने दिन के एक एक रुपये का पूरा हिसाब रखता है कि आज सुबह से उसने कितना रुपया खर्च किया है। तो जब हम अपनी ज़िंदगी के खर्च किए हुए रुपयों का हिसाब करते हैं एक एक दिन का, तो मौला फरमाते हैं कि दुनिया में ही अपनी ज़िंदगी में अपने आमाल का हिसाब कर लो, क्योंकि अगर तुम यहाँ हिसाब कर लोगे तो तुम्हें वहाँ तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि अगर कब्र में तुम्हारा हिसाब किया जाएगा तो वहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा अजियत होगी। और यही कहा है कि जब तुम कब्र में जाओगे तो लोग आवाज़ देंगे कि पालने वाले एक बार हमें दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि जो है हम नेक आमाल अंजाम दे सकें। उस वक्त आवाज़ आएगी कि अब तुम्हें मौका नहीं मिल सकता। जब तुम्हें मौका मिला था तब तुमने अमल अंजाम नहीं दिया, अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्योंकि तुम्हारे पास वक्त है और उस वक्त को गनीमत समझकर अमल को अंजाम दो, क्योंकि अगर जब तक जो है तुम उस खुलूस के साथ, हत्ता कि जब रोज़े महशर नमाज सामने आएगी तो वो लोगों के लिए दुआएं करती है कि जो शख्स खुलूस क़ल्ब के साथ और खुलूस के साथ अल्लाह की इबादत को अंजाम देता है और उस नमाज की, अपनी नमाज की हिफाजत करता है, तो नमाज दुआ देती है कि ऐ शख्स, जिस तरह से तूने मेरी हिफाजत की है खुदा तेरी हिफाजत करे। लेकिन जो शख्स नमाज में मिलावट यानी खुलूस के साथ नहीं पढ़ता है, उसके साथ उसके जहन में नमाज के वक्त में भी जो है जहन में दुनियावी उमूर होते हैं, तो वो नमाज सियाह शक्ल में आती है। और वो नमाज कहती है कि जिस तरह से तूने अपनी ज़िंदगी में मेरी हिफाजत नहीं की है, तूने मुझे ज़ाया किया है, खुदा तुझे ज़ाया करे। अपनी नमाज की हिफाजत करें। कहा सलमान कि जब, एक सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहा, एक और सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कामयाबी की मंजिल पर बढ़ो और ईमान को कुव्वत अता करो। शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं कि नमाज को इस तरह से अदा करो कि तुम जब नमाज पढ़ो तो एक एक चीज़ को महसूस करो। यानी जब तुम हालत क़याम में हो तो उस वक्त तुम क्या क्या पढ़े हो उसका ख्याल करो। जब हालत रुकू में हो उस वक्त क्या क्या पढ़े हो उसका ख्याल करो, उसके माने मफ़हूम का ख्याल करो। जब तुम सजदे में जाओ और जब पहले सजदे में जाओ तो ये तसव्वुर रखो कि तुम इसी मिट्टी से, जब तुम मिट्टी पर सजदा करो तो तसव्वुर रखो कि तुम इसी मिट्टी से जो है खल्क़ किए गए हो। और जब पहले सजदे से सर उठाओ तो ख़याल रखो कि तुम्हें दुनिया में भेजा गया है। फिर जब दूसरे सजदे में जाओ तो ये ख्याल करो कि तुम्हें इसी मिट्टी में दोबारा जाना है। और जब दोबारा सजदे में जाओ
तो ये ख्याल करो कि तुम्हें इसी मिट्टी में दोबारा जाना है, और जब दोबारा सजदे से सर उठाओ तो ये ख्याल करो कि तुम्हें एक दिन क़यामत में दोबारा उठाया जाएगा। इस तसव्वुर के साथ नमाज को अदा करो, एक एक लम्हे को तसव्वुर करो। हम नमाज में दुआ करते हैं, पढ़ते हैं, वादा करते हैं, अहद करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं, मगर ना जाने कि हमारी ज़बान में या हमारे दिल से ये जुमला अदा होता है या नहीं, कि जब ये मस्जिद के बाहर हमारे कदम पड़ते हैं तो वो जुमलों की जो है कुछ और डायरेक्शन में हमारा ये जुमला, ये जो हम वादा करते हैं, ये जो अहद करते हैं, वो किसी और डायरेक्शन में तब्दील हो जाता है कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद तलब करते हैं, मगर नज़र कुछ और आता है कि हम इतने परेशान कि दूसरों के सामने अपनी सारी परेशानी और सब कुछ ज़ाहिर कर देते हैं, जबकि जानते हैं सब कुछ अता करने वाला वो है। और रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ों में हम अदा करते हैं, कहते हैं, मगर वही मंज़र कुछ और नज़र आता है कि अपनी परेशानियों का रोना खुदा की बारगाह के अलावा जो है दूसरों के सामने बज़ाहिर कर रहे हैं, और ये जानते हुए भी कि वो शायद तुम्हारे जो है मजाक उड़ाए और तुम पर हंसे, उसके बावजूद भी उसके सामने हम जाहिर करते हैं, लेकिन जानते हैं कि खुदा जो है आपका ये सारी परेशानियां, ये तकलीफ़ें किसी के सामने जाहिर नहीं होने देगा। एक रिवायत मैंने पढ़ी थी हदीस कुदसी की कि रसूल खुदा दुआ करते हैं कि पालने वाले मेरी उम्मत का जो हिसाब किताब जो है वो अपने फरिश्तों के सामने और अंबियाओं के सामने ना करना। तो खुदावंद आलम आवाज़ देता है कि मेरे हबीब, मैं तुझसे ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ। अगर तू नहीं चाहता है कि मैं तेरे बंदों का, तेरी उम्मत का हिसाब किताब फरिश्तों और मलाइका और अंबियाओं के सामने करूँ, तो मैं तेरे भी सामने नहीं करूँगा। मेरा और मेरे बंदों का हिसाब किताब सिर्फ मेरे और उसके दरमियान में होगा कि वो खुदा इतना अजीज़ रखता है कि वो क्या कह रहा है कि मैं अपने बंदों का हिसाब सिर्फ खुद तक रखूँगा। ऐ मेरे हबीब, मैं तेरे सामने भी हिसाब नहीं करूँगा। हम उसके सामने कहने के बजाय दूसरों के सामने कह रहे हैं, तो क्या हमें तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा? वो खुदा की इतनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि तुम मेरे सामने पुकारो, मैं तुम्हारी तकलीफ़ों को दूर करूँगा, लेकिन हम उसके साथ साथ, उसकी मोहब्बत के साथ साथ दूसरों का भी सहारा लेंगे, तो किस तरह से हम कामयाबी की मंजिल पर पहुँचेंगे? या वही कि अगर हमसे कोई सुबह कहे कोई शख्स कि सुबह 5 बजे मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे दूंगा। यकीन से बताएं कि सुबह जो नहीं उठने वाले, जो नमाज फजर के लिए नहीं उठ पाते हैं, वो जितना मुमकिन हो सकेगा वो सारी चीज़ें मुहैया करके सोएंगे कि सुबह 5 बजे किसी तरह से भी जो है उस शख्स के पास पहुंचना है कि 1 लाख रुपया मिलेगा। अलार्म लगा लेंगे, घर वालों को ताकीद करेंगे कि मुझे सुबह 5 बजे उठा देना। या अगर किसी का इम्तिहान है, रात को 2 बजे भी सोएंगे, तो वो इम्तिहान के खौफ की वजह से आँख खुल जाएगी। तो आखिर वही आँख हमारी नमाज फ़ज्र के वक्त क्यों नहीं खुलती है? क्योंकि हमारी नज़र में उस 1 लाख रुपए की अहमियत और बहुत ज़्यादा है, हमारे इम्तिहान की अहमियत बहुत ज़्यादा है, मगर नमाज की अहमियत नहीं है। ये हमारी नमाज की अहमियत, ये हमारी कैफियत है कि उस पैसे की ज़्यादा अहमियत है कि जो फ़ना हो जाने वाला है, कि जो नमाज ख़त्म हो जाने वाली है। वो वाक़या मैंने बयान किया था कि जब एक शख्स छठे इमाम की खिदमत में आया, कहा मौला मुझे एक बिज़नेस शुरू करना है, कारोबार शुरू करना है, इस्तिखारा देख ले। मौला ने कहा कि इस्तिखारा सही नहीं है, इस बिज़नेस को मत करो। लेकिन उसने अपने दिल में, वो हमारी तरह था, दिल में ख्याल किया कि इस बिज़नेस में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, इसको जो भी करता है उसको बहुत मुनाफा होता है, मैं भी इसे करूँगा। इमाम की बात का इनकार कर दिया, उसको उस काम को, उसने बिज़नेस शुरू कर दिया और उसने अल्हम्दुलिल्लाह उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, बहुत कमाया उसने पैसा, बहुत कुछ हासिल कर लिया। अब उसके जहन में ख्याल आया कि इमाम ने तो मुझसे कहा था कि तेरा इस्तिखारा बेहतर नहीं है, इस कारोबार को ना कर। इमाम की खिदमत में आया, कहा मौला मेरे दिल में एक शक है, आपसे मैंने एक कारोबार के सिलसिले में इस्तिखारा करवाया था, आपने कहा कि इस्तिखारा बेहतर नहीं है तो इस काम को छोड़ दे, इस काम को ना कर। लेकिन मौला मैं इसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा कमाया हूँ। तो इमाम ने कहा कि मैं जानता था कि तू इस बिज़नेस से जो है करोड़पति बन जाएगा, बहुत ज़्यादा तुझे प्रॉफिट होगा, मगर जिस नुकसान की मैं बात कर रहा था वो तुझे भी नहीं मालूम है। कहा मौला क्या बात कर रहे हैं, मुझे तो इसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है।
इमाम ने कहा कि तू अपने इसी बिज़नेस ट्रिप की वजह से कहीं गया हुआ था और लोगों के साथ तू अपने बिज़नेस के सिलसिले में गुफ्तगू में इतना मशगूल था कि तेरी नमाज कज़ा हो गई। एक सलवात दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। कि तेरी नमाज कज़ा हो गई। कहा हाँ मौला ऐसा ही हुआ था। कहा जितनी दौलत तूने कमाई है, इमाम ने कहा जितनी दौलत तूने कमाई है या पूरी कायनात की भी दौलत अगर इकट्ठा करके उस नमाज की जो तूने कज़ा की है उसकी भरपाई करना चाहेगा तो नहीं कर सकता है। उस 2 रकात नमाज की जो तूने कज़ा की है, पूरी दौलत, पूरी कायनात की दौलत भी अगर मिलके उसकी भरपाई करना चाहे तो नहीं कर सकती है। और हमारी कैफियत क्या है कि हम नमाज को क्या समझते हैं कि बस ये 2 उठना बैठना और ये नमाज का फ़ेल ख़त्म हो गया। इसी नमाज की हिफाजत के लिए तो करबला में इमाम हुसैन पहुँचे थे। इसी नमाज के लिए ही करबला में इमाम हुसैन गए थे। इसी दीन की हिफाजत के लिए करबला में गए थे ना इमाम हुसैन। हम उनके अज़ादार हैं, उनके चाहने वाले हैं, तो हमारी नमाज़ों की कैफियत इस तरह से क्यों है? सिर्फ हम दम भरें कि हम मौला आपके चाहने वाले हैं, ये ज़बानी दावा करते रहें, तो क्या ये काफ़ी है? आज 2 मुहर्रम की तारीख गुज़र गई। आज 2 मुहर्रम मज़लूम करबला, आज की करबला में आमद की तारीख है। आज मैं मदीने से रुखसती लेकर करबला की आमद के मसाइब के चंद फ़िक्रे आपके बयान करूँगा। मक्तल लिखता है कि जब इमाम हुसैन ने मदीने में ये ऐलान किया कि अब हम सफ़र पर जा रहे हैं, तो मोहम्मद हनफिया करीब आए। कहा भाई कहाँ का इरादा है? कहा भैया कूफ़े जाने का इरादा है। कहा मोहम्मद हनफिया कहते हैं भैया कूफ़े ना जाइए, कूफ़े वालों ने न बाबा अली के साथ वफ़ा की, न भैया हसन के साथ वफ़ा की। ए भैया ना जाएं, ये कूफ़े वाले आपके साथ भी वफ़ा नहीं करेंगे। एक मरतबा इमाम ने कहा कि भाई मैं इस पर गौर व फिक्र करूँगा। दूसरे दिन सुबह जब मोहम्मद हनफिया को ख़बर मिली कि ये काफ़िला जाने के लिए तैयार है, करीब आए। कहा भैया आपने कहा था कि आप इस पर गौर व फिक्र करेंगे, आखिर क्या बात है? कहा है भैया जब मैं रात को सोया तो मेरे नाना ख्वाब में आए। कहा है मेरे लाल तेरी शहादत का वक्त करीब है, अब तुझे यहाँ से रुखसत होना है। अजर को बिल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। मक्तल लिखता है कि जब नानी उम्मे सलमा को इसकी खबर पहुंची तो नानी उम्मे सलमा असा का सहारा लिए हुसैन के करीब आई। कहा है मेरे लाल कहाँ का इरादा है? कहीं इराक जाने का तो इरादा नहीं है? कहा हाँ नानी जान वहीं का इरादा है। नानी तड़प, उम्मे सलमा तड़प गई है मेरे लाल, इराक न जाना, अगर तू वहाँ गया तो शहीद हो जाएगा। एक मर्तबा इमाम ने कहा है नानी वहाँ है, नानी मशीयत इलाही यही है कि मैं इराक को जाऊँ। एक मर्तबा उम्मे सलमा ने हुसैन के करीब आई, आकर हुसैन के पेशानी का बोसा लेना शुरू किया, फिर हुसैन के लबों का बोसा लिया, हुसैन के गले का बोसा लिया, हुसैन के सीने का बोसा लिया। मौर्रिख कहता है मैंने सवाल किया है बीबी आपने हुसैन के इतने बोसे क्यों लिए? एक मर्तबा उम्मे सलमा कहती हैं क्या तू नहीं जानता कि जब हुसैन कमसिन थे तो नाना रसूल हुसैन के अक्सर बोसा लिया करते थे। कभी रसूल हुसैन के पेशानी का बोसा लेते, कभी लबों का बोसा लेते, कभी गले का बोसा लेते, कभी सीने का बोसा लेते। जब रसूल से किसी ने सवाल किया आखिर हुसैन का इतना बोसा क्यों लेते हैं, तो रसूल ने कहा तू नहीं जानता जो मैं जानता हूँ। करबला में रोज़े आशूर हुसैन के सीने पर तीर मारा जाएगा और करबला में हुसैन की शहादत के बाद लईन हुसैन के लबों पर नजिस छड़ियाँ मारेगा और करबला में मेरे लाल हुसैन के गले पर खंजर चलाया जाएगा। करबला में रोज़े आशूर मेरे लाल हुसैन के सीने पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे।
खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अलगरज 2 मुहर्रम को ये काफिला वारिद करबला हुआ। एक मर्तबा हुसैन ने मुड़ के देखा कि एक लश्कर आ रहा है। अब्बास से कहा, भैया अब्बास, ये सारे लश्कर वाले प्यासे लग रहे हैं। जब करीब देखा कि और 1000 सिपाहियों के साथ आ रहा है, कहा, भैया अब्बास, ये सारे प्यासे हैं। मैं साकी कौसर का बेटा हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं कि कोई प्यासा रहे। मौला अब्बास ने मशकीज़े को खोला, सबको पानी पिलाना शुरू किया। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा है, भैया ये सारे जानवर भी प्यासे हैं। और मजलूम करबला को जानवरों की प्यास का इतना ख्याल है। ए मौला, शाम गरीबा में आई है एक नन्ही बच्ची, अलतश की सदाएं, कोई पानी देने वाला नहीं है उस बच्ची को। अब जो मौर्रिख लिखता है कि उन फौजों में एक शख्स था, वो कहता है कि मैं इतना कमज़ोर था कि मुझ में ताकत नहीं थी कि मैं अपनी ऊँट को बैठा सकूं। मैंने देखा मौला हुसैन अपनी मस्जिद से उठे, मेरे करीब आए, मेरे ऊँट को बैठाया और अपने हाथों से मुझे पानी पिलाया। अलगरज हुसैन का काफिला आगे बढ़ा, मगर कुछ दूर पहुंचा कि जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा है। मौर्रिख लिखते हैं कि जुलजना हुसैन की वो सवारी थी कि जिसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि दाएं जानिब चलो। वो हुसैन के मिजाज को बखूबी वाकिफ था। कोई ऐसा लम्हा नहीं आया कि जुलजना ने मौला की बात का इनकार किया हो, मगर 2 ऐसे लम्हे थे कि जुलजना ने मौला की बात का इनकार किया। वो 2 लम्हे कौन से थे? पहला लम्हा ये था कि जब सरजमीन करबला पे पहुँचे तो जुलजना आगे नहीं बढ़ा है। दूसरा लम्हा वो था कि जब हुसैन खैमे से खुदा हाफिज करके निकले, एक नन्ही बच्ची जुलजना के कदमों से लिपटी हुई थी। ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को ना ले जा, सुबह से जो भी गया वापस नहीं आया। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अलगरज घोड़ों को तब्दील किया गया, मगर कोई घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा है, भैया अब्बास देखो पास में कोई कबीला है तो उन्हें बुला लाओ, उस कबीले वालों को बुला लाओ। कबीले वालों को बुलाया गया, सबसे करीब में बनी असद का कबीला था। बुलाया गया, कहा ये कौन सी जगह है? लोगों ने नाम गिनाना शुरू किया। मौला ने कहा इसका कोई और नाम होगा। कहा लोगों ने नाम बताते चले गए, कहा इसका कोई और नाम होगा। कहा तुम्हारे दरमियान में कोई ज़ईफ़ है? कहा हाँ। लोग गए, मौर्रिख लिखते हैं कि वो इतना ज़ईफ़ था कि चल नहीं सकता था। लोग उसे उठा कर लाए। अब आया तो कहा इस जगह का नाम क्या है? उसने कहा मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना है इस ज़मीन को करबो बला भी कहते हैं। अब मौला ने जो करबो बला का नाम सुना, कहा है अब्बास सारे हमारियों को उतार दो, हम यही क़याम करेंगे। अब वो जो बुजुर्ग आया था ना, वो तड़प गया, ए मौला यहाँ पे ना रुकें, क्योंकि ये वो जगह है कि ये जगह नबियों को, नबीज़ादों को, ये नबियों को, नबीज़ादियों के लिए खैर नहीं साबित हुई है, क्योंकि यहाँ अब तक जो भी नबी आए हैं हर नबी के कदमों से या जिस्म के किसी हिस्से से खून जारी हुआ है। इमाम कहते हैं तुमने सिर्फ सुना है ना, मैं जानता हूँ कि ये वही करबला है कि जहाँ हमें शहीद किया जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ मेरे लाल अली अकबर के सीने में बर्छी का फल लगेगा। मैं जानता हूँ ये वही करबला है कि जहाँ मेरे अब्बास के बाजू कलम होंगे। मैं जानता हूँ ये वही जगह है कि जहाँ मेरे कासिम के लाशों के टुकड़े कर दिए जाएंगे। मैं जानता हूँ कि ये वही करबला है कि जहाँ मेरे औना मोहम्मद को शहीद किया जाए।
खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। अब खैमे लगाए गए, मौला ने बनी असद के लोगों को बुलाया, कहा मैं इस जगह को खरीदना चाहता हूँ। लोगों ने कहा है मौला आप कैसी बातें करते हैं, आपको जब तक यहाँ रहना है आप हमारे मेहमान हैं, रह सकते हैं। मगर मौला ने कहा नहीं, मुझे तो अब यहाँ पर तक क़यामत रहना है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। इमाम ने उनसे वो जगह को खरीदा और फिर उन्हें वो हदिया कर दी। कहा मैं ये तुम्हें हदिया करता हूँ मगर मेरी कुछ शर्त है। कहा मौला क्या शर्त है? कहा देखो जब हमारी शहादत के बाद मेरा कोई ज़ायरा है तो उन्हें 3 दिन तक यहाँ पर मेहमान रखना और कहना कि ये वही जगह है कि जहाँ तुम्हारे मौला को भूखा और प्यासा शहीद कर दिया। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। बस आखिरी 2 फिक्रे। कहा दूसरी शर्त ये है कि देखो जब जालिम हमें शहीद कर कर चले जाए काफिला लेकर, तो तुम हमारे बेकफन लाशों को कफन पहना कर कब्र में उतार देना, कब्र में उतार देना। अब उनको कहा कि अपनी औरतों को भेजो। औरतें आई, कहा मौला आपको हमसे क्या काम है? कहा देखो अगर तुम्हारे शौहर हुकूमत के डर की वजह से हमें दफन ना करे तो तुम उन्हें गैरत दिलाना कि शायद उन्हें गैरत आ जाए कि जाओ नवाज़े रसूल का जनाजा बेगौरो कफन करबला की ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जाओ नवाज़े रसूल को दफन करो। अब औरतों को कहा अपने बच्चों को भेजो। अब बच्चे आए, हाय मौला की मजलूमियत। बच्चे आए, बच्चों के सामने कहा ए बच्चों देखो अगर तुम्हारे वालिदैन हुकूमत की डर की वजह से हमारे जनाजे को दफन ना करें तो तुम खेलते खेलते आना अपनी मुट्ठियों से हमारे लाशे पर खाक डाल। खुदा आपको कोई मगर हुसैन की मजलूमियत देखिए। 3 दिन तक रोज़े आशूर के बाद 3 दिन तक हुसैन का लाशा करबला की जलती हुई ज़मीन पर बेगौरो कफन पड़ा रहा, कोई दफन करने वाला न था। बस आखिरी फिक्रा जब ये वसीयतें हो गई, जनाबे ज़ैनब हुसैन के करीब आई, कहा भैया ये कौन सी जगह है, यहाँ पर किसी बीबी के ज़ारो कतार रोने की आवाज़ें आ रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने महसूस किया कि कोई ज़ईफ़ा है जो ज़ारो कतार गिरिया कर रही है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा ए बहन ज़ैनब तूने पहचाना नहीं, ये अम्मा फातिमा है कि जो मदीने से करबला तक हमारे साथ साथ आई है। अम्मा जानती है कि अभी कुछ रोज बाद मेरा लाल या शहीद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।